परम आदरणीय मंच पर विराजमान सभी बारापट्टी के आगंतुक बंधुओं, प्रिय देवासी बंधुओं एवं प्रधानाचार्य जी, गांव से पधारे हुए मातृशक्ति प्यारे भाइयों और विद्यार्थियों, हम सभी आज एक विशेष पर्व के निमित्त यहाँ एकत्रित हुए हैं। वो पर्व है आजादी का। आजादी का पर्व यानी इस दिन अपन आजाद हुए। मैं आपके सामने संक्षेप में ये बताना चाहूंगा कि ऐसा क्या कारण रहा होगा कि अपना ये भारत देश इतना बड़ा विशाल देश होते हुए भी 600 सालों तक ये किसी न किसी आक्रामकों का गुलाम रहा। तो ऐसी क्या कारण रहा होगा? इतना बड़ा देश, कुछ मुट्ठी भर आक्रांता इस देश के अंदर आ गए और यहाँ पर राज करके चले गए। तो वो क्या कमी कही रही होगी? ऐसा भविष्य में ये तो नहीं हो सकता है कि वही कमी हमारे अंदर वापिस आए और अपन वापिस गुलाम हो सकते हैं। तो इसका मुख्य बिंदुओं पे अध्ययन करना होगा अपन को कि ऐसा क्या कारण है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि एक अंग्रेज अधिकारी कोई कलकत्ता के बाजार में आता है और वो बाजार के अंदर भीड़ के अंदर देखता है कि कुछ लोग खरीद रहे हैं। वो भी वहां पास जाता है और कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या चीज बिक रही है? तो देखता है कि कुछ बर्तन बिक रहे हैं। वो कहता है भाई इस बर्तन में क्या है? तो वो जो आदमी वहां बैठा है दुकानदार, वो कहता है कि इस बर्तन में सबसे ठंडा पानी रहता है। अच्छा, तो वो उस बर्तन को खरीद लेता है। जो ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है और भीड़ देखता है और उस भीड़ के अंदर वो पाता है कि वहां भी भीड़ है, कोई लोग खरीद रहे हैं। वहां देखता है कि भाई क्या है यहाँ पर, क्या बिक रहा है? तो वही बर्तन बिक रहा है। वापिस उसको जाके कहता है अच्छा इस बर्तन में क्या है? तो वो जो दुकानदार कहता है कि जो आपने ये जो बर्तन खरीदा है इसकी तुलना में हमारे यहाँ देवासी बंधु जिसको बरगद कहते हैं, भगत, वो ऐसी आकार की भगत थी। वो कह रहे हैं कि उस मटके की तुलना में इस भगत में, जिसको सुरई कहते हैं, इसमें अच्छा और ठंडा पानी होता है। अच्छा, वो उस बर्तन को भी खरीद लेता है। और वो जो दुकानदार कहता है कि ये जो आपने बर्तन खरीदा है ना, ये मेरे पापा है, ये लोगों से धोखे में ऐसे आपको दिया है। तो वो उसको भी खरीद लेता है। अब वो और आगे बढ़ता है, वापिस भीड़ देखता है, वही चीज कुछ लोग खरीदते हैं, देखते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? तो वही बर्तन बिक रहा है। तो आगे वो व्यक्ति कहता है अच्छा ये बर्तन है, क्या है? क्या आपके पास जो दो बर्तन है इसकी तुलना में इसमें और ठंडा पानी होता है। अच्छा, तो वो तंबू टाइप की ऐसी कोई होती है। अच्छा, तो ये जो दो बर्तन आप लेके आए थे, एक मेरा पापा जी थे, दूसरे मेरे भैया थे और मैं सबसे छोटा हूँ। आप मेरा बर्तन खरीदिए, उस बर्तन में कुछ भी नहीं है। वो भी बर्तन खरीद लेता है। अब वो विदेश वापिस अपने जर्मनी, इंग्लैंड जहाँ भी वो जाता है और उसके उच्च अधिकारी को कहता है, उच्च अधिकारी पूछता है ये क्या लेके आए हो? कि ये 3 बर्तन लेके आया हूँ। अच्छा, ये 3 बर्तन क्या है? तो इसके बहुत बड़ा गहरा राज है। अच्छा, बताइए क्या गहरा राज है? उसने कहा मैं हिंदुस्तान गया था और वहां पर कलकत्ता के बाजार में घूम रहा था, मैंने कुछ भीड़ देखी और ये 3 बर्तन खरीद के लेके आया। वो अधिकारी कहता इसमें कौन सी बड़ी बात है? बर्तन खरीदा तो उससे क्या होने वाला है? उसने कहा राज तो इसमें छिपा हुआ है कि मैं जो भारत में गया तो तीनों बर्तन में एक ही परिवार से खरीद के लेके आया हूँ। एक बाप था, एक बड़ा बेटा था, एक छोटा बेटा था, लेकिन तीनों के अंदर अहम था, तीनों के अंदर ईर्ष्या थी, तीनों के अंदर स्वार्थ की भावना थी। इसीलिए मैं तीनों एक ही परिवार के बर्तन को खरीद के लेके आ गया हूँ। अगर भारत देश पर शासन करना है तो बहुत छोटी सी बात है। और भारत देश के अंदर जाएंगे और भारत के अंदर 3 प्रकार की स्वार्थ की भावना पड़ी है। यहाँ के लोग स्वार्थी हैं, यहाँ के लोग अहम भरा हुआ है, यहाँ के लोगों के अंदर ईर्ष्या भावना है, वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए इनको तोड़ना बहुत मामूली सी बात है, क्योंकि वैसे ही भारत देश अलग अलग जाति, पंथ, धर्म में बटा हुआ है। वो तो कभी एक होना ही नहीं चाहते हैं, वो तो केकड़े हैं। अगर उसको एक बाल्टी के अंदर डाल दोगे, एक केकड़ा ऊपर आएगा, दूसरा उसकी टांग खींचेगा। ये भारत की कंडीशन है। इसीलिए भारत देश के अंदर अंग्रेजों से लेकर डच, पुर्तगाली, बहुत सारे विदेशी आए और यहाँ पर 800 सालों तक उन्होंने अपना शासन कर दिया। कभी आप अपने आप पर ये सोचना, ये आने वाली पीढ़ी है, उनको ध्यान रखना कि इसके दिमाग में आएगा कि यार हमारे पूर्वज जितने कमजोर थे, भारत क्या किसी कमी में कम था क्या? भारत के अंदर बहुत वैभवशाली था, बहुत धनशाली था। ये अपने जो बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि यहाँ दूध दही की नदियां बहती थी, यहाँ शिक्षा की कोई कमी नहीं थी, यहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा के केंद्र थे। यहाँ शिक्षा लेने के लिए विदेशी से लोग यहाँ आते थे। नालंदा के अंदर 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे और ऐसे सब अपने शिक्षा के केंद्र, भारत के सभी मान बिंदुओं को यहाँ से मिटा दिया गया और अपन को आपस में लड़ाया गया और
उन अंग्रेजों ने या जितने भी विदेशी आक्रांता आए उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया। तो इससे अपन को क्या शिक्षा मिलती है? ये शिक्षा मिलती है कि आने वाले समय के अंदर हम क्या करेंगे, हमको एक होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। कुछ काम सरकारें करेगी, रोडें बना देगी, स्कूलें कर देगी, हर चीज वो कर लेगी, लेकिन अपन क्या करेंगे? तो अपना संस्कार एक ही है कि अपन को एक होना पड़ेगा। अगर कोई विदेशी आक्रांता अगर पुणे आ जाता है तो इस प्रकार की हमें वो चीज देख लेनी पड़ेगी। इसी पंक्ति के अंदर मैं आपको कुछ एक घटना बताता हूँ। सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी से जापान जा रहे थे, आजाद हिंद फौज की स्थापना हो रही थी, और जब वो विदेश जा रहे थे, उनकी शादी हुए भी कुछ महीने या वर्ष हुए थे, और उनकी बीवी उनके पास आती है और वो रोती है कि आप कहाँ जा रहे हो? सुभाष चंद्र बोस अब कहता है कि इतना ही साथ था हमारा। सुभाष चंद्र बोस कहता है कि इतना ही साथ था हमारा, अब मैं रुक सकता नहीं हूँ। इतना ही साथ था हमारा, अब मैं रुक सकता नहीं हूँ। सदियों से गुलाम रही भारत माता, सदियों से गुलाम रही भारत माता, उसका कष्ट मुझे मिटाना है। सच तो यह है कि तुझसे भी प्यारी मेरी भारत माँ है। सच तो यह है कि तुझसे भी प्यारी मेरी भारत माँ है। पति धर्म तो मैं अगले जन्म निभाऊंगा, पति धर्म तो मैं अगले जन्म निभाऊंगा। अभी तो मुझे पुत्र धर्म निभाना है, अभी तो मुझे पुत्र धर्म निभाना है। इस प्रकार भारत के क्रांतिकारी हुए, जिसके कारण अपन को ये आजादी मिली है। और इस प्रकार के अपन एक दिन का ये पर्व नहीं हो सकता है कि अपन एक दिन इसको ये बना दिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए और इसको घर चले जाएंगे। नहीं, इस दिन से अपन को ये शिक्षा लेनी है कि आने वाला कोई भी आक्रांता अपने ऊपर किसी प्रकार का कोई नहीं करे। हम संगठित है, नेक बनेंगे, शिक्षा लेंगे, और आने वाले कोई भी धर्मी है, कोई भी देश का विदेशी है, तो उससे अपन ऐसे उनके लालच में नहीं आएंगे। भारत माता की जय।